हमारा दिमाग जितना छोटा दिखता है, उसके रहस्य और शक्तियां उसके साइज से कई गुना रहस्यमय और शक्तिशाली है। तभी तो इसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। आपके द्वारा किए जाने वाली रोजमर्रा की लगभग 95% एक्टिविटी आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होती है। जैसे रोज सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, खाना खाना, टीवी देखना, काम करना, दोस्तों से मिलना, ये सब सबकॉन्शियसली अपने अपने टाइम पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप रोज 8 बजे लंच करते हो तो ठीक 8 बजते ही आपको भूख लगने लगती है। आपका दिमाग ठीक 8 बजे ही आपको खाना खाने के लिए कहता है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत रिसर्च की, बहुत एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन दुनिया में अवचेतन मन के बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं। इसलिए मैं यानी कि आपका भाई आज आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, उसकी पावर, मिस्टीरियस और फैक्ट बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको पता होंगे और ना ही आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप इसे जान लोगे तो आप अपने जीवन में वो सब कर पाओगे जो आप करना चाहते हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड के घोड़े की लगाम आपके हाथों में होगी। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड खतरा देखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई। असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पहचानने में दिक्कत होती है कि क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन। इसको पता लगाने के लिए 19वीं सदी में एक स्टडी की गई जिसमें ग्रुप ए के लोगों को रियल पियानो बजाने के लिए दिया गया, वही ग्रुप बी को बिना पियानो दिए ये इमेजिन करने के लिए कहा गया कि आप बस यही इमेजिन करें कि आप पियानो बजा रहे हो। फिर दोनों ग्रुप के लोगों के ब्रेन को रिसर्च द्वारा स्कैन करके ये पता चला कि दोनों ही ग्रुप के लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में कोई अंतर पता नहीं चला। ग्रुप बी का भी सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही रिएक्ट कर रहा था जैसे ग्रुप ए का पियानो बजाते टाइम कर रहा था, जबकि ग्रुप बी ने ये एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि वो कोई रियल पियानो बजा रहे। मतलब ग्रुप ए ने पियानो सच में बजाया और ग्रुप बी ने सिर्फ इमेजिन किया, लेकिन दोनों के ही सबकॉन्शियस माइंड को ये लगा कि वो पियानो सच में हाथ में लेकर बजा रहे। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वैसे तो हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड की सभी इंफॉर्मेशन को अच्छे से एनालिसिस करता है और फिर डिसाइड करता है कि क्या रियल है और क्या इमेजिनरी। लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा सही और 100% राइट डिफरेंट बता पाए ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये भी कई बार फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फियर और एंजाइटी होती है। तभी कई बार लोग जिस डर से डर रहे होते हैं वो असल में होता ही नहीं, जबकि वो उनके सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में होता है जिसे हम रियल समझ लेते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है जब वो किसी ऐसे काम को करने की सोचते हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं और उनके अगल बगल के लोग उन्हें बताते हैं कि ये काम टफ है, तब कहीं ना कहीं वो भी उस काम को टफ मानने लगते हैं और उस काम को करने की नहीं सोचते। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक मुश्किल टास्क समझने लगता है और उस काम को करने का डर आपके मन में बैठ जाता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। आप बिना उस काम को करे ये कैसे मान लेते हो कि ये काम मुश्किल है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही होगा। ये सोचने से पहले या किसी भी डर से डरने से पहले खुद से सवाल करें कि ये सच में सच है या फिर मेरे सबकॉन्शियस माइंड की इमेजिनेशन है। किसी चीज का निरंतर अभ्यास आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है। हमारा दिमाग रोज बहुत ही बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन स्टोर करता रहता है, लेकिन इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बीच डिफरेंस करना और सेंस क्रिएट करने के लिए हमारे दिमाग को क्या इम्पोर्टेंट है और क्या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और यहाँ पर रेपिटेशन हमारे दिमाग का सबसे इम्पोर्टेंट टूल साबित होता है। जब बात आती है कि किस चीज पर अटेंशन देनी है और किस चीज पर नहीं देनी है, तब आप बस इतना समझ लीजिए कि आप जितना ज्यादा और जितनी बार किसी चीज को करते हो वो उतनी ही आपकी प्रायोरिटीज बनती जाती है। और ये एक रूल हर जगह अप्लाई होता है। जैसे जब भी आप पहली बार अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करते होंगे तो ना ही आपको उस पर 100% भरोसा होता होगा और ना ही स्टार्टिंग के दिनों में आपको कोई चेंजेस दिखते होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे अफर्मेशंस या थॉट्स को सीरियसली लेता ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है और जितनी बार हम इसे रिपीट करते हैं उतना ही आगे चलकर वो आइडिया हमारे दिमाग में जगह बनाता जाता है और फाइनली वो अफर्मेशन आपके सोचने का तरीका बदल देता है। तो अगर आप अपने बिहेवियर, लाइफ, हैबिट में चेंज लाना चाहते हैं तो रेपिटेशन की पावर को समझो, क्योंकि यही आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है आपसे वो हैबिट डालने में और काम करवाने में। लेकिन ये कुछ हफ्तों या कुछ दिनों में नहीं होगा, आपको लंबा टाइम देना होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आने वाले खतरे के बारे में अलर्ट कर देता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ऐसे ही बैठकर टीवी देख रहे हो या बुक पढ़ रहे हो तो अचानक ही आपके दिमाग में कोई ऐसे व्यक्ति की इमेज आ जाती है
जिसे कई साल पहले आप नफरत करते थे। आपके कॉन्शियस माइंड के लिए ये ऐसे थॉट्स होते हैं जो यूं ही कैसे भी कभी भी आ जाते हैं। दिमाग में ज्यादातर समय ऐसा ही होता है, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि हर रैंडम थॉट्स कंप्लीटली मीनिंगलेस नहीं होता। न्यूरोसाइंटिस्ट ऐसे थॉट्स को इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं, और ये थॉट्स आपका माइंड बिल्कुल ही डाइवर्ट कर सकते हैं, आपको नींद से जगा सकते हैं। इसमें कुछ अधूरे थॉट्स भी होते हैं जो कभी डरावने भी होते हैं। हम सभी के दिमाग में ऐसे थॉट्स एक चीज से दूसरी चीज में जंप करके चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपको अपने हर थॉट्स को एटलीस्ट तब तो सीरियसली लेना चाहिए जब वो एक बार से ज्यादा बार आपके दिमाग में ही आता रहता है, हर कुछ दिन या लगभग रोज, क्योंकि इसका मतलब होता है कि क्या आपका सबकॉन्शियस आपको कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे थॉट्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे का रीजन आपको समझना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा प्रेजेंट समय में रहता है। कॉन्शियस माइंड के लिए बहुत आसान होता है पास्ट फ्यूचर के बारे में सोचना, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं कर पाता। जब हम किसी के बारे में सोच रहे होते या ओवर थिंकिंग कर रहे होते, तब ये सब हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करता है। ये हमेशा वही एक्शन करेगा जो आप प्रेजेंट में कर रहे होते। कभी कभार ये हमारे लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको अपने कॉन्शियस माइंड की ही जरूरत पड़ेगी, ताकि हम रैशनल सेंस परसेप्टिव से भी सोच सके। वरना हम बिना कॉन्शियसली सोचे प्रेजेंट मोमेंट पर ऐसे एक्ट करेंगे जैसे छोटे बच्चे करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। आपका अवचेतन मन सवाल नहीं करता। हम सभी को ये बात पता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कॉन्शियस माइंड बस यूं ही है। हमारे लिए इन दोनों का होना ही जरूरी है ताकि बैलेंस बना रहे। जितना सबकॉन्शियस माइंड जरूरी है, उतना कॉन्शियस माइंड भी जरूरी है। एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्वेश्चन करना पसंद नहीं होता, क्योंकि यह उसके वर्किंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से डिजाइन नहीं हुआ है कि ये एनालिसिस करके बता सके कि आपका ओपिनियन क्या है। इसीलिए इसे अक्सर कंप्यूटर या रोबोट से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर समय यह इसी प्रकार से वर्क करता है। तो अगर इसकी बिहेवियर को अगर एनालिसिस करने के लिए हमारा कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं, तो हम बिना कुछ सोचे समझे किसी भी तरह से बिहेव करने लगते। इसलिए हमारे पास कॉन्शियस माइंड होना भी जरूरी है, ताकि हम रैशनली, एनालिटिकली और ऑब्जेक्टिवली सोच सके और एक्ट कर सके। इसलिए इन दोनों का होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ऐसी बातें जो किसी को पता नहीं, जो बहुत कम लोगों को पता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।